फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन का सामान्य नियम। सामान्य नियम में आज आपका दूसरा टॉपिक रहने वाला है चेंज इनटू टेंस। चेंज इनटू टेंस के नियम के अंतर्गत दोस्तों 6 टेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय वह अपना टेंस बदल लेते हैं। जैसे यहाँ हम टेबल के माध्यम से आपको बताएंगे। टेबल में जैसे आपका डायरेक्ट स्पीच में अगर ये टेंस रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वह बदल जाएगा। जैसे दोस्तों पहले नंबर पे आपका टेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस दोस्तों अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलता है तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वह बदल जाता है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह दूसरा टेंस आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दोस्तों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये टेंस भी बदल जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तीसरा टेंस होता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी दोस्तों बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद चौथे टेंस पे आता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये टेंस भी बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। उसके बाद दोस्तों पांचवा टेंस आपका होता है प्रेजेंट सॉरी दोस्तों पांचवा टेंस आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और लास्ट आपका दोस्तों होता है पास्ट, लास्ट आपका होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट में होता है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जो कि बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों यहां समझ जाइएगा कंटीन्यूअस टेंस में। इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सामान्य नियम के थ्रू में जो आता है आपका चेंज इनटू टेंस का नियम, उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय सिर्फ इन्हीं 6 टेंस का रूप इनडायरेक्ट में बदल जाता है। आपको दोस्तों याद रखने के लिए बता दें तो प्रेजेंट के जो 4 टेंस हैं, प्रेजेंट जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये देखिए पास्ट के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सीरियल से ही चेंज हो गए हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बस इतना सोचिए कि प्रेजेंट टेंस को बदल देना है पास्ट टेंस में। और अगर पास्ट का आता है, जैसे यहाँ पर देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट आया है और पास्ट कंटीन्यूअस, अगर पास्ट इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस आता है तो इसको कैसे याद रखेंगे, बस इतना याद रखिएगा, अगर इंडेफिनिट है तो वह परफेक्ट में हो गया और कंटीन्यूअस है तो वह परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाता है। दोस्तों इसका रीजन होता है, और रीजन कुछ है होता है इसका हम बता रहे हैं आपको। जैसे इंडेफिनिट में होती है सहायक क्रिया डिड और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज होता है इंडेफिनिट में, तो वह बदल जाता है परफेक्ट में यानी हैड और वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में। और कंटीन्यूअस जो होता है इसमें वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जुड़ा होता है और यहाँ पर हैड के साथ में बीन जोड़कर वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं।
ये तो दोस्तों चेंज इनटू टेंस के अंतर्गत हमारे ये सामान्य नियम है जिसमें ये 6 टेंस बदल जाते हैं। यदि आपको 6 टेंस के अतिरिक्त और अन्य टेंस मिलते हैं तो याद रहे आपको उनके टेंस को नहीं बदलना है। हालांकि उनके टेंस नहीं बदलने हैं लेकिन उनकी सहायक क्रिया जरूर थोड़ी बहुत बदल जाती है दोस्तों। जैसे कि पास्ट में किसी भी टेंस की सहायक क्रिया नहीं बदलती, यानी इसके अतिरिक्त, इन दोनों के अतिरिक्त अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस आपको डायरेक्ट स्पीच में मिल जाए या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसके टेंस की सहायक क्रिया नहीं चेंज होगी। लेकिन अगर फ्यूचर टेंस होता है तो फ्यूचर टेंस में सहायक क्रिया शैल या विल जरूर बदल जाती है दोस्तों। तो आप इसे नोट कर लीजिए, आप इसे याद रखिए। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने चर्चा किया था कि पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटीन्यूअस के अतिरिक्त जो भी टेंस होते हैं इनके बाद उस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, फ्यूचर टेंस एक ऐसा टेंस होता है जिसके टेंस के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, हालांकि उनकी सहायक क्रिया जरूर बदल जाती है। जैसे अगर आपको शैल या विल मिल जाए, शैल या विल दोनों में से कोई भी आपको मिल जाता है तो वह चेंज हो जाता है दोस्तों उड में, याद रखिएगा। वैसे तो दोस्तों शैल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय शैल को शुड में ना बदल के बल्कि उड में ही बदला जाता है। उसके बाद दोस्तों कभी कभी आपको वाक्य में कैन मिल जाता है तो कैन बदल जाता है दोस्तों, कुड में बदल जाता है। या कभी कभी माइट आपको मिल जाए तो माइट भी दोस्तों बदल जाता है, सॉरी दोस्तों में बदल जाता है माइट में बदल जाएगा माइट में। इसके बाद अगर आपको दोस्तों कभी इज एम आर, जिसे कि साधारण टेंसों में होता है, इज एम आर मिल जाए तो इज एम आर बदल जाता है दोस्तों वाज या वेयर में। ये बहुत ही शार्ट ट्रिक है, अगर आप इससे समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है आपका वाज या वेयर। जैसे कि आपने देखा कि इज एम आर चेंज हो गया वाज या वेयर में, लेकिन वाज या वेयर भी चेंज होता है। और वाज या वेयर किस में चेंज होता है? हैड बीन में। इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका आता है हैज या हैव, हैज या हैव। तो दोस्तों बता दें आपको हैज या हैव भी बदल जाता है हैड में। फिर उसके बाद आता है दोस्तों डू या डज, तो डू या डज भी बदल जाता है दोस्तों डिड में। फिर इसके बाद दोस्तों आता है आपका लास्ट में हम कह सकते हैं डिड, तो डिड अगर आता है दोस्तों तो डिड भी बदल जाता है हैड में। इस प्रकार से कुछ टेंसों में हमारी सहायक क्रिया इस प्रकार से बदल जाती है दोस्तों। इज एम आर वैसे तो होती हैं सहायक क्रिया, लेकिन कभी कभी ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, जिसमें यही स्वयं ही मुख्य क्रिया होती हैं। और जब ये मुख्य क्रिया होती है तो इनको इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, अन्यथा आपको इसके टेंस के बारे में बताया गया था। चलिए दोस्तों आते हैं चेंज इनटू टेंस से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को लेकर, कुछ और तथ्य को लेकर, जिसमें आप क्लियर हो जाएंगे कि ये नियम कब हमें लगाना है और कब नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि चेंज इनटू टेंस का जो नियम है वह तभी लागू होता है जब रिपोर्टेड स्पीच उसके सिचुएबल होती है। तो कहने का तात्पर्य हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, बस एक मिनट और इसे साफ कर दें। हाँ तो दोस्तों अब हम एग्जाम्पल लाए हैं आपके लिए। जैसे एक एग्जाम्पल है राम सेज टू मी, राम सेज टू मी सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में माई फ्रेंड इज वेरी गुड, ये आपका सेंटेंस है। राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम मुझसे कहता है, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर सेज सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस, तो ये दर्शाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये बता रहा है कि माई फ्रेंड इज वेरी गुड, मेरा मित्र बहुत अच्छा है। अब दोस्तों इसमें देखिएगा, अभी हमने बताया था चेंज इनटू टेंस के नियम में कि
रिपोर्टेड स्पीच में, आपको डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट मिल जाए या कंटीन्यूअस मिल जाए या परफेक्ट मिल जाए या परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो उन्हें सीरियल वाइज पास्ट में चेंज कर देते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट मिलता है तो उसे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस मिलता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करते हैं। तो देखते हैं ये नियम इस पे लागू होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, ये नियम तभी लागू होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, तो ये लागू नहीं होता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाली है, और ना ही इसके टेंस में या इसकी सहायक क्रिया में कोई परिवर्तन होगा। अब इसका एंड डाटा बनाते हैं दोस्तों। जैसे एंड डाटा होगा इसका, राम टेल्स मी, राम टेल्स मी। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दोस्तों कंजक्शन दैट लगता है। फिर अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माई आया है, इसके बारे में हमने पर्सन के नियम में बताया था दोस्तों। तो माई को किस में चेंज करें, तो दोस्तों आपको बता दें, माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जाएगा किसके पास, सब्जेक्ट के पास, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी राम के पास गया। अब राम यहाँ आ नहीं सकता पॉजेसिव केस में, इसलिए राम के प्रोनाउन को लाना होगा, और राम एक पुरुष लिंग है तो पुरुष लिंग का मतलब इसका प्रोनाउन हुआ दोस्तों ही। अब ये जिस केस में है ही के, उसी केस में हम जाएंगे। अगर आपको याद नहीं है रूल तो हम थोड़ा सा आपको बना के बता देते हैं। जैसे सबसे पहले आप आई का बना लीजिए, आई, मी और माई, ये तीन केस हो गए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव केस। उसके बाद हम ही का बना लेते हैं। ही का बना लिए दोस्तों, तो ही के बाद ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पॉजेसिव केस होता है हिज। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन माई, ये वाला यही है, तो ये गया किसके पास, ही के पास, ही के पास भेजिए। तो अब ही नॉमिनेटिव केस में है और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ये कदापि नहीं चेंज होगा, इसलिए ये भेज देगा अपने पॉजेसिव केस यानी किसके पास दोस्तों, हिज के पास। इस प्रकार से माई चेंज हो गया हिज में। ठीक दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। उसके बाद फ्रेंड, हिज फ्रेंड। उसके बाद इज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे कि हमने बताया था कि चेंज इनटू टेंस का नियम तब लागू होगा, तब नहीं लागू होगा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा, लागू तब होता है, अन्य शर्त है उसकी बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इज हो जाएगा, फिर वेरी तथा गुड। इस प्रकार से इनडायरेक्ट आपका तैयार हो जाता है, राम टेल्स मी दैट हिज फ्रेंड इज वेरी गुड। दूसरा एग्जांपल लेकर आते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल है आपके लिए, स्नेहा विल से टू मी, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में, आई विल गो टू आगरा, आई विल गो टू आगरा। तो दोस्तों देखें, यहाँ कह रहे हैं कि स्नेहा विल से टू मी, यहाँ विल से ये पता चला कि ये किस टेंस में है दोस्तों, फ्यूचर टेंस में है। यहाँ जब फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से डैट से एंड डैट में बदलते समय इसका एंड डैट होगा स्नेहा विल, उसके बाद से बदल जाएगा दोस्तों, हो जाएगा टेल में, स्नेहा विल टेल मी, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा को जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर कंजक्शन दैट आ जाएगा दोस्तों। अब आई आ गया, फर्स्ट पर्सन करता, सेम सिचुएशन, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा स्नेहा के पास। अब ये नॉमिनेटिव केस में है, स्नेहा भी नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए आप स्नेहा को लिख सकते हो या फिर इनके प्रोनाउन को लिख सकते हो, तो हम स्नेहा ही लिख देते हैं, दैट स्नेहा, या फिर आप प्रोनाउन सी का प्रयोग कर सकते हो, स्नेहा विल टेल मी दैट स्नेहा यार सी। उसके बाद इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही इसकी सहायक क्रिया बदलेगी, गो टू आगरा। ठीक दोस्तों, अब तीसरा एग्जांपल आपको लेकर आए हैं हम। तीसरा एग्जांपल है आदित्य सैड टू मी, सिंगल कामा डबल इन्वर्टेड कामा में दोस्तों,
आई वांट टू बाई सम बुक्स। आई वांट टू बाई सम बुक्स। तीसरा एग्जाम्पल है आपका दोस्तों, देखिएगा। अब आपको बता दें चेंज इनटू टेंस का जो नियम अभी हमने बताया था कि उसमें फला फला टेंस जो चेंज होंगे वह कब चेंज होंगे, जब रिपोर्टिंग वह पास्ट टेंस में होगा दोस्तों। अब वो दिन आ गया है जब आपको चेंज करना है टेंस को। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें अच्छी तरह पहचान लेना है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जैसे हम देखें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ये बाकी के बाकी पूरा ऑब्जेक्ट है दोस्तों। जैसे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में वर्ब होता है, वर्ब को छोड़कर बाकी ऑब्जेक्ट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद ये आप वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट बच गया। तो देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये किस टेंस का रूल होता है दोस्तों, तो ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आपके ध्यान में आ गया होगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इस प्रकार से इसका टेंस बदल जाएगा, यानी एंड होगा आदित्य टोल्ड मी इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजक्शन दैट लगेगा दोस्तों। आई फिर आ गया फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन जाएगा आदित्य के पास। तो आप नॉमिनेटिव केस दोनों हैं, तो चाहे आदित्य को लिख सकते हो या इसका प्रोनाउन ही लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्तों ही। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। उसके बाद वांटेड, अब ध्यान दीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलने के लिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, यानी वर्ब आपका है वांट, तो वांट का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों वांटेड। इस प्रकार से ही वांटेड टू बाई, फिर उसके बाद सम बुक्स। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एकदम क्लियर विदाउट एनी मिस्टेक ये तैयार हो जाता है दोस्तों। आपको बता दें इस नियम को, यानी ये चेंज इनटू टेंस का नियम तभी लागू होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। तो दोस्तों आपको रूल कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा हम आपको 1 मिनट और लेंगे, थोड़ा सा आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दें ताकि आप इसे याद रख पाएं। चलिए दोस्तों चेंज इनटू टेंस में पहला पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं परिवर्तित करते हैं। दूसरा पॉइंट है यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसा जो अभी हमने नियम बताया था, परिवर्तित कर दिया जाता है। तो दोस्तों बस इस नियम को याद रखने का यही एक फार्मूला है। इसको अगर आप याद कर लें, समझ जाएं, तो आप कभी भी नरेशन में गलतियां नहीं करेंगे। जैसा कि हमने बताया था चेंज इनटू टेंस, और दूसरा नियम आपका पहला नियम था चेंज इनटू पर्सन का और दूसरा नियम है चेंज इनटू टेंस का। अगर इन दोनों नियम पर हम विशेष ध्यान दें तो नरेशन में कहीं गलतियां नहीं हो सकती। एक नियम और है दोस्तों, अब
उस नियम को हम अगले आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी अपने लेक्चर नंबर 4 में आपको बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे, और अगर आपको कहीं भी टॉपिक में समस्या होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।